मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों का, जिसका नाम है खेमा, उसका आज हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट यानी VVI होने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आप सभी को पता है कि हम लोग अभी नन हिंदी के गद्य खंड को कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी को मैंने ये चैप्टर आप लोगों का फिलहाल 10 है, और हमने आप लोगों को चैप्टर 9 तक आप लोगों के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे हमने क्लियर कर दिए हैं। आप सभी एक बार जाके पीछे देख लीजिएगा सारा ये गदखंड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये गदखंड है, ठीक है। ये गदखंड का चैप्टर जो है आपका 10 है। आप सभी को तो पता ही है कि हमने गद और पद दोनों को अलग अलग कर दिया। गद और पद, पद में जितना भी कविता सब आता है वो सारा पद में दे दिए हैं, और गद में इधर बाकी का जो भी है वो सारा गद में आ गया है। तो हम अभी गदखंड का ये चैप्टर 10 कर रहे हैं, जिसका आज ये चैप्टर का नाम क्या है, खेमा। सबसे पहले हम आपको कुछ इस चैप्टर के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे, और उसके बाद आशा करते करेंगे कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर में जो भी आपको ऑब्जेक्टिव आज हम करवाने वाले हैं सबका आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन पहले छोटा सा कंसेप्ट जो कि आप सभी को अच्छे तरीके से जानना है, जो कि आप लोग अच्छे से समझिएगा इधर, तो सारे क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये आपका चैप्टर कितना है, 10 है। उसके बाद नाम क्या है चैप्टर का, खेमा। नाम क्या है, खेमा नाम है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम खेमा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ से अगर हम बात करेंगे, बताइए तो इसके लेखक कौन है। देखिए, इसके लेखक के बारे में ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं संकलित, लेकिन इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा। बाकी आगे वाला जो भी इसका कंसेप्ट है वो हम जानते हैं, ठीक है। इसका लेखक क्या है, संकलित दिया हुआ है। देखिए यहाँ से ये खेमा जो है, ये सबसे पहले पूछा जाएगा, ये जो खेमा है ये चैप्टर आपका, ये किस विधा में आता है, तो याद रखिएगा ये कहानी है। क्या है, कहानी है, ये कहानी है, याद रखिएगा। ये जो खेमा है ये क्या है, एक लड़का है, एक लड़का है जो कि, याद रखिएगा कुछ कंसेप्ट जो हम आपको दे रहे हैं वो याद रखिएगा। एक लड़का जिसका उम्र कितना है, इसका उम्र जो है वो 8 से 9 साल है। 8 से 9 साल इसका उम्र है, यानी 8 से 9 वर्ष का ये बच्चा है, यानी लड़का है, ठीक है। ये उसके बाद पूछा जाएगा कि ये जो चैप्टर आपका है खेमा, ये जो आपका चैप्टर खेमा है ये किस पर आधारित कहानी है, तो याद रखिएगा ये बाल मजदूरी पर आधारित ये कहानी है, ठीक है। बाल मजदूरी पर आधारित ये कहानी है। कुछ कंसेप्ट जो हम आपको अभी बता रहे बाबू, इसको याद रखिएगा। ये बाल मजदूरी पर आधारित जो है ये कहानी है, ये भी याद रखिएगा। ये अभी तक जितना भी बताएं, ये खेमा कितने साल का है, 8-9 साल का है, ठीक है। उसके बाद लंबाई अगर पूछ दिया जाए तो लंबाई भी याद रखिएगा। लंबाई इसका 3.5 फीट है, 3.5 फीट है, ठीक है, 3.5 फीट। याद रखिएगा ये लड़का 8 से 9 साल का है। और उसके बाद बाल मजदूरी पर आधारित ये खेमा जो चैप्टर आपका है बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है, ठीक है। उसके बाद एक और आपको पूछा जाता है इसी टाइप से, जो बाल मनो मनोविज्ञान पर आधारित कौन सा कहानी है, बाल मनोविज्ञान पर, तो याद रखिएगा ईदगाह जो है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है, ये कहानी है, ये कौन सी विधा में आता है, ये कहानी है। उसके बाद पूछा जाएगा ये एक लड़का जो खेमा है उसका उम्र 8-9 साल का है, सिंपल। उसके बाद और कुछ जानकारी है जो कि याद रखिएगा। उसके बाद और आपको पूछा जाएगा ये जो खेमा है ये किसके होटल पे काम करता है, तो याद रखिएगा ये कसारा के होटल पे काम करता है। किसके होटल पे, कसारा के, ये कसारा के होटल पे काम करता है। पूछा जाएगा कि कसारा के होटल का नाम क्या है, तो कसारा के होटल का नाम है मुक्ता। ये कुछ क्वेश्चन जो आपको बता रही है बहुत भी आए बाबू, इसको याद रखिएगा। इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मुक्ता काशी होटल, मुक्ता काशी होटल, मुक्ता काशी होटल, ये कसारा के होटल का नाम है मुक्ता काशी होटल, ठीक है। उसके बाद आपको एक और इससे क्या पूछा जाएगा, ये जो कसारा है, ये कसारा के पास ये खेमा कैसे आया, तो इसके जो पिताजी थे, खेमा के जो पिताजी थे वो कसारा को बेच दिए थे। कसारा को खेमा जो है वो कसारा को बेच दिए थे। क्यों बेच दिए थे, क्योंकि खेमा के जो और भी जितने भी भाई बहन सब थे, खेमा के पिताजी गरीब थे, ठीक है। तो वो जो है उनका देखभाल नहीं कर पा रहे थे, उनके लालन लालन पालन सब नहीं अच्छे से कर पा रहे थे, और इससे बचने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए कि अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से ना कर सके, इसकी मुक्ति के लिए जो खेमा के पिताजी थे वो खेमा को
खेमा को जो है वो कसारा के पास बेच दिए थे। और खेमा के ऐसे बहुत सारे भाई बहन थे जो कि अलग अलग जगह पे काम करते थे। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि ये जो खेमा है, ये जो खेमा है बाबू, ये खेमा को खेमा पे किसको दया आया था, और कसारा से जो है खेमा को मुक्त करा करके कौन लेके चला गया था। जो भी क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। खेमा को एक शिक्षक थे, एक शिक्षक थे, एक आदमी आए थे उसके होटल पे। ठीक है, जो कि कसारा को जब देखे ना कि खेमा को इस तरीके से वो डांट रहा है, वो बच्चा इतना छोटा बच्चा है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, इतना कड़क धूप है, इतना गर्मी है, उस पर ये बच्चा काम कर रहा है दौड़ दौड़ के सारा कुछ, तो इसको बहुत दया आया। उसके बाद उससे बात करके जो है इसको कुछ पैसा वगैरह दे करके लेके चले गए थे। और तब इसके पिताजी बोले कि आपको, अगर आप खेमा को लेके अपने साथ जाएंगे इसको पढ़ाने के लिखाने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप लेके जाइए, लेकिन आपको जो है कसारा का जो भी पैसा बनता है वो कसारा को उसका पैसा देना पड़ेगा खेमा ले जाने के बदले में। तो इसके जो ये शिक्षक थे वो बोले ठीक है, और वो आके के खेमा को पैसा दे करके, खेमा को लेकर के, सॉरी कसारा को पैसा दे करके खेमा को लेकर के चले गए। उसके बाद उसको पढ़ाने लगे थे। बस इतना है कुछ। खेमा किस विधा में आता है, कहानी है। खेमा 8-9 साल का बच्चा है, बाल मजदूरी पर आधारित ये कहानी है। ठीक है, ये जो खेमा जो है किसके होटल पे काम करता था, कसारा के होटल पे। और ये इसका जो नाम है, होटल का नाम याद रखिएगा, मुक्ता काशी होटल, ये भी बहुत VVI है। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, ये जो खेमा है ये कसारा के होटल पे क्या क्या काम करता था। खेमा कसारा के होटल पे क्या क्या काम करता था, ये कुछ है, याद रखिएगा। देखिए याद रखिएगा, ये जो है ये चाय देने के लिए जाता था, टेबल साफ करता था, कप बर्तन जो भी होता था वो सब साफ करता था, ये सारा चीजें। बस इतना ही इससे। और उससे आगे, और रात को जो है वो कसारा का पैर भी दबाता था, और कसारा उस पर बहुत चिल्लाता था। एक बार गर्मी में जब वो चप्पल मांगा तो चप्पल नहीं दिया, बल्कि बहुत डांटा डांटा उसको। किसको, कसारा को, सॉरी खेमा को। कौन, कसारा। याद रखिए कसारा कौन है, होटल के मालिक है, मुक्ताकाशी होटल के मालिक है। ये होटल कहाँ पे है, तो नुक्कड़ नुक्कड़ के जो गली के नुक्कड़ में, हाँ गली के नुक्कड़ में जो है ये होटल है, मुक्ताकाशी होटल, कसारा का होटल। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अब सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बनेंगे, जो बच जाएंगे वो अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। खेमा शीर्षक कहानी में क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपये देते हैं, ये किसने पूछा था। तो ये जो है एक शिक्षक जो आए थे, हाँ मतलब वही जो लेखक जो मतलब खेमा को लेके चले गए थे, खेमा को जो लेके गए थे, वही ये लेखक जो है वो लेखक आए थे और पूछे इसको, खेमा को बुला करके उसके होटल पे गए। तो खेमा को बुला करके पूछे कि क्यों खेमा, तुम्हारे जो होटल मालिक है, जो तुम्हारे मालिक है, वो तुमको कितना पैसा देता है जो तुम वहाँ पे खटता है। ठीक है, तो वहाँ पे खेमा जो है बोलता है कुछ नहीं देता है। क्यों देगा, कुछ नहीं देता, क्योंकि उसके पापा उसको बेच दिए थे, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका है वो करेक्ट होगा। किसने पूछा था, तो लेखक पूछे थे। आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिराने से किसको क्षणिक तसल्ली मिलती थी। किसको, तो खेमा को, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी था। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, बहुत ज्यादा गर्मी था, और गर्मी के मौसम में जब वो खेमा अपने मालिक से, कसारा से जब चप्पल की मांग किया कि हमको एक चप्पल दिला दीजिए मालिक, मेरा पैर बहुत जलता है जब हम जाते हैं चाय पहुंचाने के लिए। तो तुम कसारा बहुत डांटने लगे, बोले नहीं चप्पल नहीं नहीं देंगे, और बहुत डांटा, बहुत कुछ कुछ गाली वगैरह दी। इसीलिए जो है वो इसका जो बच्चा जो था 8-9 साल का खेमा, इसका पैर जलता था गर्मी में, तो ये पानी डाल करके तसल्ली लेता था कि हाँ चलो ठीक है अभी कुछ देर के लिए, और ये बार बार पानी डालता था। ये याद रखिएगा, कसारा होटल का मालिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आगे ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय कौन चाय बनाता था। तो वो कसारा चाय बनाता था, और देने कौन जाता था, तो देने खेमा जाता था। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चौथा क्वेश्चन आपका है, खेमा शीर्षक पाठ में होटल का क्या नाम था। होटल का नाम मुक्ता काशी होटल, होटल का नाम मुक्ता काशी होटल था। और इसके लेखक कौन थे, क्या, और इसके लेखक कौन थे, लेखक था कसारा। कसारा इसका सॉरी कसारा इसका मालिक था होटल का, और होटल का नाम मुक्ता काशी होटल। आगे बढ़िए, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। किसने कहा, ये कसारा बोला था। कब बोला था और किसको बोला था, तो जब खेमा को बोला था। और जब खेमा जो है अपनी चप्पल के लिए कसारा को बोलता है, तब कसारा जो है वो खेमा को बोलता है कि चप्पल अभी रख देंगे सिर पर, चप्पल पहन लेगा आपने। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन है, जो खेमा शीर्षक पाठ में बिना नाम की एक चालू और अस्थाई होटल किस स्थान पर है। तो वो गली के नुक्कड़ में, कहाँ है, गली के
नुक्कड़ पर, गली के नुक्कड़ पर जो है ये बिना नाम का एक चालू होटल है, जो कसारा का होटल है, मुक्ताकाशी होटल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेक्ट होगा। देख, गली के नुक्कड़ का मतलब होता है जैसे ये गली ये जा रहा है तो आगे जैसे जहाँ पे जा रहा है गली जा रहा है तो यहाँ पे एक होटल है, इस तरीके से मतलब जहाँ पे बोल सकते हैं जिससे बहुत गली जाएगा चौक टाइप से, तो वहीं पर। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, पायदान शब्द का अर्थ क्या होता है? ये आपके पूछे गए क्वेश्चन है। पायदान शब्द का जो अर्थ होता है वो सीढ़ी होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। आगे, नियति का अर्थ क्या होता है? नियति का अर्थ होता है भाग्य। भाग्य, नियति का अर्थ क्या होता है? भाग्य होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। आगे देखिए, खेमा कितने वर्ष का दिखता है? कितने वर्ष का दिखता है? तो वो 8-9 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे सारे क्वेश्चन आपको बन रहे होंगे, सारे क्वेश्चनों का आंसर करते चलिएगा। आसान क्वेश्चन है सारा। ठीक है, एक बार पढ़िएगा तो सब दिमाग में रजिस्ट हो जाएगा। खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहिकी के समय चाय कौन बनाता है? तो चाय कसारा बनाता है। और देने कौन जाता है? तो देने खेमा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए 11 आपका क्वेश्चन है, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका। चप्पल ला दो काका, अच्छा मेरे पैर जलता है, मेरा पैर जलता है, ये चप्पल चप्पल ला दो, ये किसने कहा था? ये खेमा। खेमा, और किससे कहा था? तो कसारा से। ऑप्शन नंबर ए मार दिएगा। आगे देखिए, किसने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को बेच दिया? तो ये जो खेमा के जो पिताजी थे, पिता माता पिता दोनों बोलिए, तो वो बच्चों का जो लालन पोषण ना करना पड़े इसके डर से या तो इससे मुक्ति पाने के लिए अपने 4 बच्चों को बेच दिया था। ठीक है, याद रखिए कहाँ है? खेमा के माता पिता। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्राहकों को चाय कौन देता है? तो वो खेमा देता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ताकाशी होटल के छीका में कितने गिलास रखे हैं? कितने गिलास रखे हुए हैं? ये 8 से 10। 8 से 10। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपके पूछे गए, कितना गिलास रखा हुआ है ये भी क्वेश्चन आता है, कितना ब्रेंच रखा हुआ है वो भी पूछेगा। क्या क्या पूछता है देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, खेमा की लंबाई, खेमा की लंबाई लगभग 3.5 फुट। 3.5 फुट कहाँ है? 3.5 फुट। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हो जाएगा करेक्ट। आगे कसारा से बात करने में, कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा था? कितने घंटे के बाद? आधा घंटा के बाद। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे मुक्ताकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया था? तो खेमा को लाया था, और उसके पिताजी जो है उसको बेच दिया था ताकि उसका लालन पोषण ना करना पड़े, चला जाएगा बला टलेगा। अब वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था। जैसे कि खेमा के पिताजी के 4 बच्चों को बेच दिया था। सोचिए, बाल मजदूरी, कितना बड़ा गुनाह है ये बाल मजदूरी। देखिए यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है, बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? तो ये खेमा है। खेमा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। और ये सारे अशोक का शस्त्र त्याग, बाल गोविंद भगत और ये ठेस, ये सारे आपको चैप्टर करवा चुके हैं हम। आगे देखिए, मुक्ताकाशी होटल के मालिक का नाम, और ये देखिए 20, 19, 18 में पूछे गए हैं। ये कसारा, ये कसारा है मुक्ताकाशी होटल के मालिक, जो कि बहुत ही कसाई है। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा था? तो ये खेमा के पिताजी बोले थे लेखक को, जब लेखक जो है खेमा को लेने के लिए आए थे तब। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बच्चों को बेच दिया? तो 4। अपने 4 बच्चों को बेच दिया, जो कि उसमें से एक खेमा भी था। याद रखिएगा, बहुत ही दर्द भरा ये कहानी है, जब पढ़िएगा ना अच्छे से तो बहुत मजा आएगा। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार कहानी। देखिए 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस कारण खेमा की पिटाई की गई? किस कारण खेमा की पिटाई की गई? और कौन पिटाई कौन किया? तो पिटाई याद रखिएगा, पिटाई जो है वो कसारा किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये जो बच्चा था ये बर्तन साफ नहीं किया था, इसलिए खेमा। तो यहाँ पे है बर्तन ना साफ करने के लिए, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। बर्तन नहीं साफ किया बच्चाऊ तो खेमा जो कि 8-9 साल का है, सोचिए उसको इतना मारा ये कसारा, कसाई है ये पूरा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है।
खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में, मतलब खेमा शीर्षक कहानी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे क्या निकल के आता है, उसका केंद्रीय भाव क्या निकल के आता है, ये बाल मजदूरी। यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है, बाल मजदूरी निकल के आ जाता है, क्योंकि इसमें पूरा बाल मजदूरी को ही दिखाया गया है। एक 8-9 साल का बच्चा जिसे मजदूरी करवाया जा रहा है। अभी देखिए, याद रखिएगा, 18 के बाद ही कोई मजदूरी का, 18 नहीं 21, 21 नहीं 18 शायद, क्या है 18 ही है ना। हाँ, तो 18, जो भी बच्चा 18 साल का हो गया है उसी से केवल और केवल आप काम करवा सकते हैं। उससे नीचे का जो भी 17 का भी है तो उससे नहीं होगा काम, 18 प्लस होना चाहिए, तभी 18 प्लस होगा तभी आप उससे काम करवा सकते हैं, नहीं तो काम करवाना बहुत बड़ा गुनाह है। कहीं पर अगर देखा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन ये बच्चा 8-9 साल का, मात्र 8-9 साल का ये बच्चा है, सोचिए कितना छोटा होगा, उसमें भी 3.5 फुट का है, 3.5 फुट का बच्चा, इतने छोटा बच्चा है, उससे काम करवाया जा रहा है, उसमें मारा पीटा जा रहा है, एक चप्पल नहीं दिया जा रहा है, और एक तो उसके माता पिता, गजब है यार, बेच दिए। छोड़िए, यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, खेमा पाठ में कौन सी विधा है, तो ये कहानी है, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे देखिए, खेमा पात खेमा मात्र वर्ष का बाल बाल श्रमिक है। अच्छा, वो कितना साल का है, वो 8-9 साल का है, 8-9 साल का, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, खेमा पर किसे किसे दया आई, लेखक को, लेखक को जो कि एक शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे, मुक्ताकाशी होटल छोड़कर खेमा कहाँ गया, एक शिक्षक के साथ चला गया था, जो कि उसको लेके गया था, उसके खेमा को पैसा वगैरह सब दे करके, पिताजी से बोल करके, और खेमा को जो है वो लेके गया पढ़ाने के लिए, और बोला कि इसको हम खूब पढ़ाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे, और बच्चा चला गया उसके साथ, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। आगे देखिए, खेमा होटल में क्या करता है, तो ग्राहक को चाय देता है, कप धोता है, टेबल साफ करता है, सारा कुछ काम करता है ये बच्चा, क्योंकि सब कुछ करता है, सारा कुछ काम करता है बच्चा, एक छोटा बच्चा है का सारा कुछ नहीं करता, बस चाय बनाता है, और बाकी जो भी टेबल साफ करना हुआ, चाय पहुंचाना हुआ, जो भी ग्राहक को चाय देता है, कप धोता है, टेबल साफ करता है, बर्तन मांजता है, उसका पैर दबाता है, सारा नखरा सता है, चप्पल भी नहीं देता है। इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए, इतना ही क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो गए होंगे, और एक बार पढ़िएगा ना तो अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। बस कहानी पढ़ लीजिएगा ना तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। बस उसके कंसेप्ट को समझना है, बस सिंपल सा ऑब्जेक्टिव रहता है। हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होता होगा। तो चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को शेयर करके जरूर जाइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक जो भी आपके दोस्त होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, जो भी होंगे, तो उसको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है, इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो उसको जरूर इस चैनल के बारे में बता करके, उसके बाद भी वीडियो शेयर करके उसको भी चैनल से जोड़िएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एग्जाम की तैयारी मजेदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से कीजिएगा। धन्यवाद।